गुलाबी मैया, भगवान आपके अंदर हैं? कहां? तो एक्सरा करवा लें, भीतर होंगे तो आएंगे। करवा लें एक्सरा। आपने कभी कराया होगा तो आए नहीं आए, तो एक्सरे में क्यों नहीं आते? जब भीतर हैं तो आने चाहिए। क्यों? भगवान कहां रहते हैं? यहां। तो आपने एक्सरा वगैरह कभी कराया? आए? एक्सरे में दिख रहे थे? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। काली माता आएंगी और तो भगवान सबके भीतर रहते हैं। किस रूप में? संसार की ऐसी कोई मशीन नहीं है, चाहे वो सिटी स्कैन हो, एक्सरे मशीन हो, संसार में ऐसी कोई मशीन नहीं है जो हवा की फोटो ले सके। ट्यूब के अंदर हवा होती है, बलून के अंदर हवा होती है। क्या बलून के अंदर की हवा दिखाई पड़ती है? गाड़ी में ट्यूब होता है, टायर और ट्यूब, क्या उसके अंदर की हवा दिखती है? कोई मशीन क्या हवा की फोटो खींच सकती है? जब हवा की फोटो नहीं खींची जा सकती तो जिस परमात्मा ने उस हवा को बनाया है, उस परमात्मा की फोटो भला ये मशीनें कैसे खींच सकती हैं? इसलिए ईश्वर है तो सही, लेकिन वो किसी भी फोटो पर कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी जो उस ईश्वर को कैप्चर कर सके। क्योंकि भगवान के बारे में है अणोर अणियान। बोलो, अणोर अणियान, महतो महीयान। इसका अर्थ जानते हैं क्या हुआ? भगवान अणोर अणियान मतलब भगवान अणु से भी, परमाणु से भी और से भी और से भी इतने छोटे हैं कि जैसे आपका बाल, आप एक काम करो, बाल का आप आगे का हिस्सा काटो, आप अपने सिर के बालों का आगे का हिस्सा काटो, फिर उस बाल के आप 100 टुकड़े करो, फिर 100 टुकड़े में से एक टुकड़ा पकड़ो और एक टुकड़े का फिर से 100 टुकड़ा करो, फिर उस 100 टुकड़े में से फिर एक टुकड़ा पकड़ो, फिर उसके फिर 100 टुकड़े करो, उसका एक टुकड़ा करो, फिर 100 टुकड़े करो। क्या इतना कर सकते हो आप? कुछ बचेगा? भगवान उससे भी करोड़ों गुना छोटे हैं और भगवान इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि सुमेरु पर्वत से भी करोड़ों गुना बड़े हैं। जब वो बड़े हनुमान जी लंका गए ना तो छोटे से बन गए। सीता मैया बोली क्या सारे बंदर इतने इतने से हैं? सीता मैया ने कहा तुम कौन हो? राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य सपथ करुणा करुणा निधान की है मां, मैं राम का दास सेवक दूत। हनुमान जी मसक समान रूप कपिधरी, अति लघु रूप पवन सुतलीना, छोटे से थे। फिर हनुमान जी ने क्या किया? अपना विशाल रूप बनाया तो सीता मैया ऐसे देख रही। तो हनुमान जी जब राम का भक्त छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, तो राम तो खुद भगवान, वो क्या नहीं हो सकते? भगवान अडोर अणियान मतलब छोटे से। अच्छा बताओ, सबसे छोटे का क्या पैरामीटर होता होगा? सबसे छोटा क्या है? एक हवा में उड़ता है ना धूल का कण, हवा में उड़ता है ना धूल का कण। आपके घर में कहीं सूर्य का प्रकाश आता हो तो उस प्रकाश में देखना बहुत सारे कण आपको दिख जाएंगे, है ना? वो धूल के कण, उस एक कण को आप पकड़िए, उस एक कण के 100 टुकड़े करिए, क्या वो तुम्हारी आंखों में आएंगे? नहीं। अरे भगवान इतने छोटे हो सकते हैं, अणोर अणियान। इसलिए भगवान सबके भीतर हैं, पर आज तक दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो उस भीतर के परमात्मा को देख सके। है सबके भीतर, क्योंकि वो निकल जाएंगे तो आप भी निकल जाओगे। वो जब तक हैं तब तक हम हैं, वो नहीं तो हम। तो भगवान सत्य चित सबके भीतर, आनंद
भगवान आनंद को देने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? हाँ, भगवान आनंद वाले हैं, आनंद देते हैं। भगवान का जो भक्त होता ना, भगवान उस पर न्यौछावर हो जाते हैं। भगवान आनंद के सागर हैं, इसलिए आनंद। एक होता है सुख, एक होता है दुख। बताओ, सुख और दुख, इनमें से आप क्या पसंद करोगे? सुख और दुख में क्या लेना पसंद करोगे? सुख। मैया कर लो पंचायत मेरी माँ, लाल मैया सुख लोगी? सुख। आप क्या लेना पसंद करेंगे, सुख या दुख? ऑप्शन है, चुन लो फटाफट। क्या लेंगे? सुख। याद रखिएगा, सुख का उल्टा क्या हुआ? सुख का उल्टा, सुख का उल्टा दुख, दुख का उल्टा दिन का उल्टा, रात का उल्टा, आकाश का उल्टा, सबका उल्टा है ना। स्त्री है तो पुरुष है, लड़का है तो लड़की है, माता है तो पिता है, आकाश है तो पाताल है, समुद्र है तो नदी है ना। सुख है तो, यदि आपने सुख को चुना तो सुख है तो दुख भी होगा, क्योंकि उल्टा है ना। सुख दुख, सुख सिक्के के दो पहलू हैं। आपने सिक्का पकड़ा तो दोनों पहलू आपके जेब में होंगे। तो सुख को चुना तो दुख अपने आप आ जाएगा, और दुख को चुना तो सुख अपने आप आ जाएगा। मतलब सुख दुख अलग नहीं हो सकते कभी, जैसे दिन रात अलग नहीं हो सकती, ये दोनों कंटिन्यू चलती रहेंगी। सर्कल है ये, सिस्टम है ये। उसी प्रकार यदि आपने सुख को चुना तो सुख के बाद दुख, फिर दुख के बाद सुख, यही चलता रहेगा। सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख। इसलिए आज मैं आपको एक तीसरा फॉर्मूला देता हूं, लोगे ना? क्या है सुख दुख? सुख दुख में आप परेशान हो जाओगे, कभी हंसोगे कभी रोओगे, कभी हंसोगे कभी रोओगे, कभी हंसोगे कभी रोओगे, यही चल, ऐसे में आप मर जाओगे। मेरी बात मानो, सुख दुख मत चाहो। आज मैं आपको बढ़िया बिंदास चीज देता हूं। कथा सुनने आए हो ना, आपके पैसे भी तो वसूल होने चाहिए, तो सुनो। सुख दुख नहीं, आज से आपको क्या चाहिए? सुख दुख नहीं ना। हे भगवान, हमें सुख नहीं दुख नहीं, क्या चाहिए? हाँ, हमें आनंद चाहिए। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि हम सदा, हमारा परिवार सदा आनंद में रहे, क्योंकि सुख का दुख हो सकता है, दुख का सुख हो सकता है। चलो बताओ, आनंद का उल्टा क्या है? आनंद का उल्टा नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि नंद के आनंद भयो, भगवान का नाम क्या है? आनंद। इसलिए भक्त लोग किस में रहते हैं? आनंद में। सुख में जो रहता है वो दुख में भी रहता है। बचेगा कहां बच्चू? आएगा तो छतरी के नीचे। इसलिए छतरी के नीचे नहीं, आनंद। इसलिए राम जी का नाम है जो आनंद सिंधु सुख राशि, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही। हाँ, तो संत लोग किस में रहते हैं? संत लोग सुख में नहीं रहते। सुख में तो आप लोग हो, आज सुख में हो, फिर ये परिवर्तन होता रहता है, कभी बिगड़ जाता है समय, कभी ये कभी वो, टेंशन चिंताएं। आप सब से फ्री हो जाओ। आज से किस में रहोगे? हे बिहारी जी, हमें सुख दुख से बचाओ और सदा आनंद में रखो। किसमें रहोगे? कहां हो भैया? हम आनंद में, सदा आनंद में। जिसे पता नहीं है ना, वो लोग सुख दुख पड़े हो उलझे। थोड़ा ऊपर बढ़ो। इसलिए पत्नी में सुख है, इसलिए पुत्र में सुख है,
मिठाई में, नमकीन में सुख है, व्यंजन में, खाने में सुख है, सोने में सुख है, चलने फिरने घूमने टहलने में सुख है, पैसा में, दुकान में, प्रतिष्ठा में, रुपया में सुख है। लेकिन भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में सुख नहीं है। भगवान की कथा में, भगवान के भजन में, भगवान के लिए रोने में, भगवान के मंदिर जाने में, प्रभु को मन में बसाने में सुख नहीं है। ये आनंद देने वाला विषय है। मीराबाई को क्या मिला? सुख मिला कि आनंद मिला? बोलो, क्या मिला? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। मीरा क्या कहती है? मेरे तो गिरधर गोपाल हैं। और गिरधर का नाम क्या है? नंद के आनंद भयो, तो नंद के भयो ही का आनंद भयो। और आनंद भयो तो मीराबाई कह रही है गिरधर गोपाल। तो गिरधर गोपाल नाम तो बाद में पढ़ो, पहले तो आपको नाम आनंद पढ़ो। पहले तो नाम का पढ़ो आनंद। तो मीराबाई क्या चाह रही है? आनंद, नंद के। हाँ, इसलिए मीरा आनंद में है और आप लोग सुख में है। सुख से है नहीं, संत लोग सुख में नहीं है, संत लोग आनंद में। इसलिए विवेकानंद का नाम क्या है? आनंद है। विवेकानंद जो अपने विवेक के कारण, जो अपनी बुद्धि के कारण, जो अपने संस्कारों के कारण सदा आनंद में रहे, वही तो विवेकानंद है। विवेकानंद, विवेक आनंद, जिसका विवेक है, बुद्धिमान है, वो आनंद में है, वही विवेकानंद है। क्यों मैया, क्या बोलती तू? आनंद में हो भैया? आप किस में हो? हाँ, तो आज से कहां रहोगे? कहां भैया? कैसे हो? आनंद में। हे प्रभु, सदा ये आनंद बना रहे और आनंद बना ही रहेगा, क्योंकि आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। भाई, गेहूं को पीसोगे तो आटा बनेगा, आटा को पीसोगे तो मैदा बनेगा। अब मैदा को पीसोगे तो क्या बनेगा? हाँ, मैदा का क्या बिगड़ेगा? तो सुख से दुख आएगा, दुख से सुख आएगा। इसलिए सुख दुख नहीं, आनंद से पीस के क्या बनाओगे? आनंद को आनंद में पाओगे। इसलिए आनंद। ठीक है। तो आज से आपसे कोई पूछे कैसे हो? आनंद में। और सदा आपका आनंद बना रहे। जैसे हमारे यहां भक्तों की कहानियां, कथाएं आप सुनते हैं। राजस्थान की एक अच्छी भक्त हुई हैं, कर्मा बाई। कौन सी बाई? कर्मा बाई। वो, उनके पिताजी बड़े उपासक थे भगवान के, श्री कृष्ण के। एक दिन उनके बाबूजी बाहर गए कामधाम के लिए, तो कहा बेटी तुम पूजा करियो। तो वो पूजा करवे लग गई। वो भी बना के ले आई, नहवा धुला के भगवान को बिठाया। खवाने की बारी आई तो खींचड़ो बना के ले आई। भैया खींचड़ो जानो आप? क्या होता? ऐसा सा होता है। हाँ? मूंग की दाल होती है खींचड़े में, और बढ़िया घी डलता है, देसी घी, है ना? हाँ, वो गुड़ भी डलता है। हाँ, गुड़ का बूरा, मीठा। राजस्थान में खूब प्रचलन रहता है इसका। आज भी लोग, पुराने लोग खूब चाव से खाते हैं खींचड़ो। हाँ या ना? तो वो खींचड़ो बना के ले आई बेचारी, और भगवान को खींचड़ो का भोग लगाया। अच्छा, राजस्थान में और क्या खाते हैं जानते हैं? क्या खाते हैं? दाल बाटी चूरमा। एक चीज और खाते हैं, इसलिए वहां के भक्त कहते हैं
बाजरे की रोटी खा ले श्याम, चूरमा ने आई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। कर्माबाई ने भोग लगाया, भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया। जब बाबूजी आए तो बताया कि भगवान ने खाया, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। कर्माबाई ने तब अपने पिताजी को भगवान का दर्शन कराया और कर्माबाई जगन्नाथ जी चली गई। और जगन्नाथ जी रोज कर्माबाई की गोद में बैठकर खिचड़ी खाते। कभी लेट हो जाती तो बुलाते, हे माँ जल्दी कर माँ, पुजारी जी आएंगे, जल्दी कर माँ। इसलिए नाम पड़ा कर्मा। भगवान जगन्नाथ जी बोलते ना, जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा, तो नाम ही पड़ गया कर्मा बाई। भगवान गोद में बैठकर कर्माबाई के खिचड़ी का भोग लगाते। जब कर्माबाई की मृत्यु हुई तो जगन्नाथ जी रोए। पुजारियों ने पूछा, प्रभु आज आप रो रहे हैं? हाँ, आज मेरी कर्मा मुझे छोड़कर चली गई। पुजारी हंसे, वाह प्रभु, ये बताओ कि आप किसी को रखना चाहें तो यमराज की इतनी ताकत कहां कि वो उन्हें मार सके। जगन्नाथ जी बोले, पुजारी जी मैं तो नहीं चाहता था कि कर्मा कभी मरे, मैं तो चाहता था कि वो सदा मुझे भोग लगाती रहे खिचड़ी का, तो क्यों मार दिया? भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि वो बहुत बूढ़ी हो गई थी और अति वृद्ध हो जाने के कारण उसका चलना फिरना कठिन हो गया था। वो इतनी कष्ट में रहती थी कि मुझसे उसका कष्ट देखा नहीं गया। पुजारी फिर हंसे कि प्रभु, जब आप इतने कृपा करुणावान हो तो आपने उसका दुख क्यों नहीं हर लिया? भगवान बोले, मैं हर सकता था, लेकिन संसार का नियम है कि जो जाएगा उसे बुढ़ापा आएगा। यदि बुढ़ापा है तो बुढ़ापे की पीड़ा तो रहेगी। ये प्रकृति का नियम है। भगवान भी चाहे तो कुछ चीजें चाह करके भी वो नहीं बदल सकते। तो भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि मैंने अपने धाम में बुला लिया उसे इतना कष्ट में देखकर, तो फिर जब बुला लिया तो रोते क्यों हो? बोले, हम मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? तब पुजारियों ने कहा, चिंता ना करो, आज के बाद सदियों तक, युगों युगों तक, जब तक आपकी पूजा यहाँ होगी, आपको पहला भोग कर्माबाई के नाम से ही लगाया जाएगा। आज भी जगन्नाथ जी को पहला प्रसाद कर्मा की खिचड़ी का ही लगता है। भगवान जगन्नाथ जी के पहले 8 बार भोग लगता है जगन्नाथ जी को। पहले भोग का नाम है कर्मा की खिचड़ी। भगवान के पहले भोग का नाम क्या है? कर्मा की, इसलिए खिचड़ी भोग लगता है प्रथम। इसलिए तो कहा, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर, हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की। काठ मतलब लकड़ी। वो काठ की मूर्ति कौन है? जगन्नाथ जी लकड़ी से तैयार होते हैं। बता, जगन्नाथ जी कोई पत्थर की शिला नहीं है। जगन्नाथ जी जब 2 आषाढ़ आते हैं तो जगन्नाथ जी, पुराने जगन्नाथ जी का हृदय निकाल करके नए जगन्नाथ जी में प्रवेश कराया जाता है। और पुराने जगन्नाथ जी को शमशान में, मंदिर के अंदर ही शमशान है,
उसमें विसर्जित किया जाता। मतलब भगवान जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष हैं। भाई कोई मर गया तो उसकी मृत्यु से ये पता लगा कि वो था, इसलिए तो मरा। भाई होता ही नहीं तो मरता कैसे? तो मृत्यु ये बताती थी कि वो जीवित था, जीवित था इसलिए मृत्यु हुई। क्यों? बात सही है। उसी तरह जगन्नाथ जी कोई मूर्ति नहीं है, प्रत्यक्ष है। इसलिए जगन्नाथ जी हर जब 2 आषाढ़ आते हैं, 2 आषाढ़ कब आते हैं बताओ? जब अधिक मास आषाढ़ में आता है। जैसे अभी पिछले वर्ष अधिक मास श्रावण में था, पिछले साल अधिक मास था ना, तो काय में था? सावन महीना बढ़ा। उसी तरह जब अधिक मास आषाढ़ में आता, जब 2 आषाढ़ आते हैं, तब पुराने जगन्नाथ जी शमशान में, अर्थात उनकी मृत्यु, और नए जगन्नाथ जी का प्राकट्य होता है। ये परंपरा लाखों वर्षों से जगन्नाथपुरी में चली आ रही है। एक प्रोसेस है पूरा, विधि विधान से। नीम से ही जगन्नाथ जी तय, नीम की लकड़ी होती है, उसमें शंख चक्र जब अंकित होते हैं, प्राकृतिक शंख चक्र हो, तब जाकर के उस नीम को लाया जाता है। फिर उनके जगन्नाथ जी बनाए जाते हैं, फिर हृदय परिवर्तन होता है, कि लंबा प्रोसेस। तो जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष हैं, ये साक्षात भगवान है, ये कोई मूर्ति नहीं। इसलिए तो कहा, हाँ भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो। भक्ति भाव से पूर्ण हो कर, हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की। जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। तो भगवान भक्तों के वश में है, प्रेम में प्रकट होते हैं। ऐसे भगवान आनंद को देने वाले, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले भगवान को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्, तं सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम। यम सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही निकल पड़े। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही वो निकल गए। कहां? सन्यास। सुखदेव भगवान ने जन्म लेते ही क्या किया? सन्यास की यात्रा में निकल पड़े। पिता रोके, रुको रुको रुको, शादी ब्याह कर लो, फिर चले जाना। सुखदेव भगवान ने मना किया, मैं उलझना नहीं चाहता। ये संसार की माया बुलाती है, पर जाने का नहीं, फंस जाओगे। सुखदेव भगवान बोले, मुझे जाना नहीं, ये माया बड़ी प्रबल है, हम सबको उलझाए बैठी। सुखदेव भगवान जा रहे थे, पिताजी बोले विवाह कर लो फिर जाना। ना, जंगल चले गए। फिर व्यास जी ने भागवत का लेखन किया, और व्यास जी ने भागवत जी सुखदेव भगवान को पढ़ाई। तब व्यास जी के द्वारा
सुखदेव भगवान की समाधि पहला श्लोक शिष्यों को याद करा के भेजा। वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमाला। भगवान बड़े सुंदर हैं। भगवान की सुंदरता का वर्णन जब श्लोक में किया, सुखदेव भगवान जागे, कोई इतना सुंदर। सबसे सुंदर कौन है संसार में जानते हैं? बताओ कौन? कौन? भैया, चश्मा वाले भैया बताएंगे सबसे सुंदर कौन? ये भैया तीनों चश्मा लगाए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों बताओ इस संसार में सबसे सुंदर कौन? पहले आप बताओ कौन? भगवान। आप बताओ सबसे सुंदर कौन? आप बताओ। बैठे बैठे। पृथ्वी बहुत सुंदर है, ठीक। इस संसार में सबसे सुंदर जानते हैं कौन है? इस संसार में सबसे सुंदर होता है सबसे सुंदर होती है मां। इस संसार में सबसे सुंदर कौन है? छोटा बच्चा है ना, उससे पूछो, उसके लिए तो मां से अच्छा क्या है बताओ? छोटे से बच्चे के पास भगवान आकर खड़े हों और भगवान अपनी गोद में लेना चाहें तो वो भगवान की गोद में ना जाए। क्यों? वो चला जाए भगवान की गोद में तो मां की गोद के लिए रोएगा भगवान की गोद में जाकर। ये बात सही है कि गलत है? तो सबसे सुंदर है मां और मां ही है भगवान, तो भगवान सबसे सुंदर। मां ही ईश्वर है। हमने ईश्वर को नहीं देखा, पर ईश्वर मां के रूप में है, उस मां को तो देखा है। एक भगवान सब तक कैसे पहुंचता? तो उस एक भगवान ने मां बना दी कि मैं मां के रूप में सबके पास मौजूद रहूंगा। तो जो मां है वो ईश्वर है। अच्छा बताओ, मां और भगवान ये दो हैं कि एक है? भगवान की सूरत कैसी होगी? बिल्कुल मां के जैसी होगी नहीं। इसलिए भगवान को पहले मां कहा जाता है। आप सब गाते हो, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तो भगवान को क्या बोला गया? मां मात, मां त्वमेव माता। मां, भगवान का भी तो नाम एक मां है। भगवान का नाम क्या है? मां। तो सबसे सुंदर कौन? हाँ। संसार को बाद में देखा है हमने, नेचर को, प्रकृति को हमने बाद में देखा है। पहले तो जब आंख खुली उस समय केवल मां सामने थी। जब हमने कुछ पहचानना सीखा तो पहली बार में किसे पहचाना? बच्चा बाप को भी बाद में पहचानता है, पहले इसलिए भगवान बहुत सुंदर है, सबसे सुंदर है भगवान। और ये भगवान ही मेरी मां बनकर मेरे साथ रहते हैं। ये भगवान ही मेरी मां बनकर मेरे साथ रहते हैं। इसलिए आपके साथ यदि मां है तो समझो कि आपके साथ भगवान है।
सुखदेव भगवान को बाद में बताया कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम। भगवान की करुणा पे बात आई। अभी भगवान की सुंदरता पे बात थी, अब करुणा पे। भगवान कितने करुणामय हैं। इस संसार में सबसे दयालु कौन है? दयालु, दयावान। बताओ सबसे दयावान कौन है? बताओ इस संसार में मैया सबसे दयावान कौन? जोर से, जोर से, जोर से और जोर से। आप नहीं बोल रहे हैं भैया, ऐसे बैठे हो, बताओ सबसे दयावान कौन इस संसार में? ये पीले भैया बताएंगे, पीले कुर्ते वाले। हाँ, सबसे दयावान कौन? माँ। पीछे माँ, आप माँ, पीछे सबसे दयावान है भगवान। कैसे? मैं देखो प्रूव करता हूं, हर चीज को सिद्ध करूंगा। सबसे दयावान है भगवान। देखो कैसे। सबसे सुंदर माँ थी, वहां पे माँ को मैंने स्थान दिया, पर दया की जब बात आएगी तो वहां भगवान आ जाएंगे। कैसे? अब देखो, जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ ने छाती से लगाया, सबसे पहले दूध पिलाया। तो ये दूध जो माँ पिला रही है, ये माँ की महानता है। यदि उस माँ के आंचल में ईश्वर ने दूध भरा ही ना होता तो माँ क्या पिला देती? तो माँ के आंचल में भी दूध भरने वाला कौन है? बोलो। बच्चा पैदा नहीं होता तो माँ के आंचल में दूध नहीं होता, और बच्चा हो जाता है तुरंत दूध आ गया। मतलब माँ ने तो कुछ भी नहीं किया ना, नहीं किया ना। और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, आंचल में दूध की धारा आई ना। कौन था ये कनेक्शन जोड़ने वाला? उस दयालु, उस कृपालु परमात्मा को पता था कि तू जाएगा, क्या खाएगा? संसार की साग सब्जी तू ना पचा पाएगा, तो तुम्हारे आंचल में, मतलब माँ के आंचल में चुट इतनी देर में तुरंत बच्चा पैदा यहां हुआ, तुरंत दूध की धार। वाह। अब बताओ वो मेरे कन्हैया कितने दयालु हैं। उन्हें पता था कि मैं क्या खाऊंगा पीऊंगा, ऐसे अमृत जैसा दूध भर दिया माँ के आंचल में। इसलिए दयालु कौन? इतना दयालु कि उसने माँ के आंचल में मेरे लिए दूध भरा। उस दूध को बच्चा ही तो पिएगा, बच्चे के लिए ही तो ईश्वर ने व्यवस्था करी। पहला आंचल में माँ का गाढ़ा दूध पीले कलर का आता है, गाढ़ा सा, जो बहुत हेल्दी पौष्टिक होता है, जो सारी जिंदगी बच्चे को एनर्जी से भरता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं माँ का दूध पिया हो तो आजा। क्यों ऐसा बोलते हैं ना? माँ का दूध पिया तूने? हाँ, मैंने माँ का दूध पिया।